अच्छा मेरी बन्नो, अब ये डरावनी फिल्म की कहानी सुना कर मत डराओ। मेरा दिल पहले ही कमज़ोर है, फायजा ये कहती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शगुफ्ता बुरी तरह परेशान हो गई और झुंझुला कर गुस्से से बड़बड़ाई, कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है। रात हुई मगर शगुफ्ता के अंदर का खौफ कम न हुआ। इस तरह बड़ी मेहनत समाजत करके फायजा को आज रात अपने कमरे में सोने पर राज़ी कर लिया। कमरे में डबल बेड था। वॉल क्लॉक रात का 1 बजा रहा था। दोनों बहनें एक ही बेड पर लेटी हुई थी। फायजा दूसरी तरफ करवट बदले गहरी नींद में डूबी हुई थी, जबकि शगुफ्ता की आंखों से नींद अभी कोसों दूर थी। वो अभी तक अंदर के नामालूम खौफ के बाइस सो नहीं पा रही थी। अगरचे इसके दिल को एक दहाड़ थी कि इसकी बहन साथ थी, मगर फिर भी न जाने क्यों इसे अपने अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कमरे की लाइट गुल थी। सिर्फ 0 पावर का 0 बल्ब रोशन था। शगुफ्ता सोने की कोशिश करने लगी। अचानक 0 पावर का बल्ब ऑफ हो गया। छत पर चलता हुआ पंखा भी बंद हो गया। कमरे में यकायक गहरी तारीकी छा गई। इस कमबख्त लाइट को भी आज ही जाना था। शगुफ्ता गुस्से से बड़बड़ाई। गर्मियों में ख़ास तौर पर लाइट का यूं गहरे लानिया ब्रेक डाउन अब आम सी बात हो गई थी। इसलिए बेड साइड टेबल के दराज में मोमबत्ती और एक माचिस मौजूद रहती थी। शगुफ्ता ने तारीकी में बेड साइड टेबल के दराज में टटोल कर माचिस और मोमबत्ती निकाली, फिर एक तीली जलाकर मोमबत्ती रोशन कर दी। कमरे में दूर भर रोशनी फैली तो कुछ शगुफ्ता के दिल की बेतरतीब धड़कनें कदरे मामूल पर आईं। इसने जल्दी हुई मोमबत्ती वहीं बेड साइड टेबल की सतह पर थोड़ा मोम गिरा कर चिपका दी और बेड पर सुकड़ कर बैठ गई। इसकी बहन फायजा दूसरी तरफ करवट लिए गहरी नींद में गर्क थी। दीवार पर शगुफ्ता का साया बेड पर बैठने के अंदाज में लरसता नजर आ रहा था। मां शगुफ्ता की गैर इरादी निगाह दीवार पर लर्जा अपने साए पर पड़ी। तब अचानक वो दहशत के मारे लरस गई। उसने देखा इसका साया बेड पर उठकर खड़ा हो गया और लरसता हुआ छत की तरफ हरकत करने लगा। शगुफ्ता खौफ के मारे पसीने में शराबूर हो गई। इसने अपना दिल रुक रुक कर धड़कता महसूस किया। उसने फ़ौरन अपनी बहन फायजा को ज़ोर से झंझोड़ कर जगाना चाहा, मगर वो तो जैसे घोड़े बेच कर सो रही थी। ज़रा भी टस से मस न हुई। आपी उठो उठो आपी, खुदा के लिए, वो खौफ के मारे बेहाल होकर पुकारने लगी। साथ ही उसे दहशत ज़दा नज़रें अपने साए पर भी जमी हुई थी, जो उससे जुदा होकर कमरे की चारों दीवारों पर गर्दिश कर रहा था। फिर फायजा ने अजीब अंदाज में करवट बदली। शगुफ्ता की जान में जान आ गई, मगर जैसे ही उसने फायजा के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी रूह तक खौफज़दा हो गई। उसका चेहरा किस कदर भयानक हो रहा था। ये वही करिया सूरत भयानक चेहरा था जो वो बचपन से ख्वाब में देखती आई थी। बगैर पुतलियों के बड़ी बड़ी चलती हुई खौफनाक आंखें, इन कंधारों पर इंतहाई सियाह चेहरा, खिचड़ी से बाल, होंठ गायब और गारनुमा दहानी से झांकते दोनों कीले दांत, अंदर से 2 शाखा सुर्ख रंग की लिपलिपाती हुई ज़बान। इससे कबल ये भयानक चेहरा वो ख्वाबों में देखती आई थी जब उसे डरावने ख्वाब आते थे, मगर आज वो जागती आंखों से खौफनाक और भयानक चेहरा देख रही थी। शगुफ्ता जी जान से लरज़ उठी। अपनी बड़ी बहन फायजा के चेहरे पर यह भयानक चेहरा देखकर बेइख्तियार उसने मारे खौफ व दहशत के चीखना चाहा, मगर जैसे हल्क से चीखना तो दरकनार एक मामूली सी सिसकारी भी बरामद न हो पा रही थी। पता नहीं ये जागती आंखों से हकीकत में इस भयानक चेहरे को इतने करीब से देखने की दहशत थी या डर के मारे इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मगर दूसरे ही लम्हे इसने हिम्मत की और खुद को एकदम बेड से नीचे धकेल दिया। फायजा अपने भयानक चेहरे के साथ बिल्कुल मैकेनिकी अंदाज में बेड पर उठकर बैठ गई थी। वो भयानक चेहरा अपनी बगैर बुबुडों वाली उबलती हुई सुरगंकार आंखों से उसकी तरफ घूरने लगा और अजीब आवाज़ में गुनगुनाने लगा। खौफ के इंतहाई
شگفتر پر ہسٹریائی دورہ پڑا اور اس نے یہاں دیکھا نہ تاؤ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا شیشے والا جگ اٹھا کر اس نے بھیانک چہرے پر دے مارا۔ کمرے کی سناٹے دار ماحول میں ایک تیز چیخ اٹھی اور شگفتہ بھی چلانے لگی۔ آنن فانن کر کے دیگر افراد ان چیخوں کی آواز سن کر اندر داخل ہو گئے۔